ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 2024 का सत्ता संग्राम है। मुस्लिम मन में भी कमल खिलाना है। इस संकल्प को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रक्षाबंधन पर मुसलमान महिलाओं से राखी बंधवाने को कहा है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष आज मोदी और भाईजान के स्पेशल एडिशन में आपको देश भर में मौजूद बुर्का नशी महिलाओं की राय सुना रहा है। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव है। क्या सोचती हैं देश की महिलाएं? मोदी जी भाईजान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर बराबर फायदा मिल रहा है। हाँ, बराबर फायदा मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बना आपका? हाँ, बना। ट्रिपल तलाक जैसा कानून आया है, अच्छा कानून है खराब कानून है? अच्छा कानून। अच्छा कानून है। अम्मा बताओ, मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, हाँ? बहुत अच्छे हैं। हाँ। और अच्छा कानून है उनका। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ। 100 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया ना। जो क्या किया? आधार बना, परिचय पत्र बना, समक ID बनी, सब कुछ हमारा बना। हाँ। अनाज मिल रहा है हमारों को, टंकी मिल रही है हमको। हाँ। और महंगी आयुष्मान कार्ड वो भी हाँ बन गया। वो एक बड़ा फायदा है कि नहीं है? हाँ, तो कौन बेहतर काम कर रहा है? बेहतर नेताजी कर रहे हैं, वही अपने मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। तो मुसलमान मोदी जी से खुश है कि नाराज है? नहीं, दोनों से खुश है हम तो 2024 में मुसलमान किधर जा रहा है? कमल के बाद जाएंगे मुसलमान। हाँ। लेकिन मुसलमान तो मोदी जी का विरोधी है ना? नहीं, कोई विरोधी नहीं। ऐसा कहते हैं? नहीं, नहीं, वैसी सब कहते हैं। क्या गलत है? 2024 में चुनाव आ रहा है। मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार देश का मुसलमान किधर देख रहा है? कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? मोदी जी की तरफ। मोदी जी के नाम पर जी कि काम पर? नहीं, मोदी नाम पर और काम पर जी। हाँ? मोदी जी को देंगे, वो मोदी जी मुसलमान होके देंगी आप? मुसलमान देंगे। कांग्रेस नाराज हो जाएगी। अरे हो जान दो। हाँ। 81 साल से देते आ रहे हैं उसको। कुछ किया आपके लिए? कुछ भी नहीं किया उसने। काहे को मोदी जी को दे रही हैं? नहीं, अब मोदी जी को देना पड़ेगा ना। अरे तो राहुल जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? नहीं तो वो जाने दो ना, अब उनको बहुत बड़ी उनकी तो पीढ़ियां गुजर गई बनते बनते। बने चानी बने, हमें से कोई पीढ़ियां मतलब गुजर नहीं है। गई। पीढ़ियां गुजर गई, कुछ भी नहीं दिया। हम तो अब के मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को देंगे वोट। तो राहुल जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बिल्कुल मत बनने दो साहब, यही बनेंगे मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी मुसलमानों ने भी तय कर लिया है। तय कर लिया है। क्यों कर लिया? बिल्कुल तय। ये सुविधा इतनी दे रहे हैं, काम अच्छे कर रहे अच्छा, ये हैं, जो विकास अच्छे कर रहे विकास अच्छा कर। अब आप बताओ, ट्रिपल तलाक कानून जो है वो ये बताओ बढ़िया कानून है कि खराब कानून है? अच्छा कानून है, अच्छा कानून आप लोग को ताकत मिली मोदी जी से? मिली ना, बराबर हाँ? मिली। बताइए, ट्रिपल तलाक अच्छा कानून है? हाँ, अच्छा है, मगर उसके कानून के हिसाब से वो ठीक है। जो आदमी लोग औरतों को एकदम तलाक दे दिए, घर से बाहर निकाल दिया, उन लोगों के लिए वो ये है। बढ़िया। क्या कह के क्या कहते थे? तीन शब्द क्या थे? तलाक दे दिए, निकलो यहाँ से। कैसे कहते थे? खत्म 3 हो बार गया। जरा बोल के बताइए। हाँ, तलाक करके अब किसी की हिम्मत है? नहीं है। अब किसी की तो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अच्छा है ना, महिलाओं को हिम्मत मिली ना उससे। कानून आ गया तब तो अच्छा ही रहेगा ना। मोदी जी से उम्मीद है? हाँ के भाई, मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है कि नहीं है? ये बताओ। हाँ है ना, पूरा है? हाँ है ना, पूरी उम्मीद है? हाँ है। राहुल जी कह रहे हैं हम आएंगे तो हम सारी तकलीफ मुसलमानों की दूर कर देंगे। तो भरोसा मोदी जी पर है या राहुल गांधी पर है? मोदी जी पे। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? बस हमारे 60 साल आपने कांग्रेस को वोट किया है, उसी कांग्रेस के नेता ये हमारे माँ बाप जाने ना, ये हम क्या जाने। अभी मोदी जी पे भरोसा। मोदी जी पे भरोसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने भाई? हमारे लिए सुविधा ऐसी निकाली उन्होंने। हाँ, सब मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, ऐसा कोई करते? नहीं। अब मोदी सरकार को लेकर इंदौर से 40 किलोमीटर दूर देवास में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की सोच भी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मोदी जी को भाईजान मानती कि नहीं? बताइए। मानती। तो रक्षाबंधन में चाहती है राखी बांधना मोदी जी को? बांधेंगे, आएंगे तो बिल्कुल हाजिर। हाँ। क्यों नहीं बांधेंगे? लेकिन भाई है हमारे। मोदी जी ने कहा है कि इस बार के रक्षाबंधन में बीजेपी के सांसद जाएंगे मुसलमानों की बस्ती में और रक्षाबंधन बंधवाएंगे। राखी बांधने को तैयार है आप लोग? हाँ, राखी बांधेंगे सर। भाजपा के नेताओं को? हाँ, भाजपा के भाजपा नेता। नफरत अरे करती सर, है। हम भाजपा के नेताओं को हमारे घर में बिठाते हैं, हमारे भाई रहते हैं, हम भाईचारा बना के रखते हैं। मुसलमान अब मोदी जी के राज में
डरा हुआ महसूस करता है या सुरक्षित महसूस करता है? सुरक्षित महसूस करता है, आराम से निकलते आराम जाते हैं। एक फोन लगाते अगर कोई गलत कह दे जरा सा तो फटाक से गाड़ी आती है हमारे घर। तुरंत 100 नंबर वाली 100 नंबर शिवराज जी भेज देते हैं, डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन। लेकिन मोदी जी के राज में ऐसा मना किया है पुलिस को मत जाना वहाँ लड़ने दो उन लोग को। कहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हमारे कुछ यहाँ, भी नहीं है। कुछ भी नहीं सर। एक फोन लगाने की देर है सिर्फ हमारे को। हाँ, तो दंगा गुंडागर्दी कम हुई है मोदी जी और शिवराज जी के राज में कि बढ़ गया है? कम हो गई है ना। 24 में किसको राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि मोदी जी बनेंगे? मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे। क्यों बनाना चाहती हैं भाई प्रधानमंत्री? क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? उन्होंने ये सभी करा, आवास योजना दी, नल करा, बत्ती करा, हाँ। राशन फ्री मिल रहा है। मोदी जी ने कहा कि बीजेपी नेता जाएं और मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं। अच्छा फैसला है, खराब फैसला है? अच्छा फैसला है। हाँ, अच्छा, राखी बांधने को तैयार है क्यों नहीं बांधने को तैयार है? बीजेपी वालों को? सबको बांधने, हम तो राखी क्या है, भाई है वो हमारे भाई हैं। मोदी जी क्या है? वो भी हमारे भाई हैं। भाईजान है। तो भाईजान मानते हैं मुस्लिम महिलाएं कि नहीं मानते हैं? मुसलमानों के लिए कुछ काम किया है या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? नहीं, सभी के लिए किया उन्होंने। क्या किया आप बताइए? आवास योजना में घर बनवाए। प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों को घर मिला? मिला। अच्छा, आपको मिला कि नहीं मिला। मिला? हाँ। पहले कैसे रहते थे? कच्चा मकान था, छप्पर में। हाँ। आप कैसे रहते हैं? पक्का मकान है। तो बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है। किसने किया ये सब? मोदी जी ने। अच्छा, तो मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया नेता है पूरे देश के। मुसलमान पसंद करता है मोदी जी को? जरूर करता कब से? अब वो जितने साल से 10 साल होने वाले हैं। हाँ, तो पहले तो वोट, लेकिन वो मुसलमान वोट क्यों नहीं करता मोदी जी को? मुसलमान वोट कर रहे हैं तभी तो अभी बैठे हैं वो 10 साल से। अच्छा, अब करने लगा है। हाँ। 2014 में तो नहीं किया था ना? हाँ, नहीं किया था। ईमानदारी वाली बात यही है ना? क्यों नहीं किया था? क्योंकि डराया गया था। हाँ। क्या कहा गया था? कि वो दंगे फसाद वगैरह होंगे। हाँ, कितनी बार दंगे हुए? नहीं हुए। नहीं हुए। तो अब मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है कि नहीं आप लोगों का? बड़ा है। पूरा बढ़ा है। बड़ा है। तो आप अच्छे लगते हैं? मोदी जी अच्छे नेता लगते हैं या राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? अब सर ये तो मैं बोल नहीं सकती, मोदी जी ने काम करा है तो मोदी जी के हक में ही बोलेंगे। उन्होंने काम बहुत सारा किया है। तो हिंदुओं के लिए काम किया होगा, मुसलमानों के लिए सभी काम के लिए किया। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ 26 लाख है। इनमें 47,75,000 मुसलमान वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं की तादाद करीब 25 लाख है। क्या नाम है आपका? कायनात नाम है। तो ये बताइए इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? हाँ? मोदी जी। मोदी जी चल रहे हैं। मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, हिंदुओं की बस्तियों में मोदी जी, हर जगह। क्यों ऐसा लग रहा है भाई? हमको तो लगता है, मुझे तो लगा था जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, मुझे बताया गया कि भाई आपको सतना जाना है, मुसलमानों की बस्तियों में जाना है, मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात करनी है। तो मुझे तो लगा था मुझे देखते ही रो पड़ेंगी, बताएंगे भाईजान हम बहुत तकलीफ में हैं, 9 साल से बहुत सताए हुए हैं। तकलीफ और सताई हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार 1% भी नहीं? तो मोदी जी के आने से परेशानी बढ़ गई है, परेशानी घट गई? घट गई। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रास्ते निकाले हैं मुसलमानों के लिए भी, हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो डर था कि क्या? मोदी जी आएंगे तो हिंदू और मुसलमान में मतभेद करेंगे, फर्क लगाएंगे, इनको वापस भेज दिया जाएगा, ये सब कहते थे। कहीं पाकिस्तान घूम के आएंगे नहीं पाकिस्तान आप? नहीं, अभी तो नहीं गए। अभी नहीं गई हैं। अब जाने की नौबत भी नहीं पड़ेगी। जाने की नौबत भी नहीं है। पहले औरतों को फैसला दे देते थे। हाँ, क्या कहते थे? क्या कहते थे वो फैसले में? क्या कहते थे? तलाक दे देंगे। 3 बार कैसे तलाक बोलते थे? जरा बोल के बताओ। तलाक जाओ निकलो। जाओ निकल जाओ। हाँ, तो अब लड़की तो 3 बार अच्छा हो गए तो जाओ छोड़ो। छोड़ देते हैं। खाने में नमक ज्यादा हुआ हाँ, तो खाना फेंक तलाक देते तलाक थे। तलाक। और मारते भी थे, घर से निकालते थे। हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं अब है। हिम्मत है किसी की? किसी की नहीं है। किसी की हिम्मत है? कोई अब कह पाता है? नहीं। तुरंत 100 नंबर में पुलिस आती है कि नहीं आती? में सब अच्छे अच्छे है, खाना मिल रहा, पैसा मिल रहा। हाँ। जब से कांग्रेस की सरकार गई है दुनिया बदल गई। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात। भुखमरी चली गई। हाँ, शहर से भुखमरी चली गई। हाँ, जब से कांग्रेस ही रह गई तो भुखमरी रही। ये सही कह रही है कि भाजपा वाली है? ये भाजपा से तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बोल। सही बात बोल रही है। क्या क्या कहा जाए बताइए? मोदी वाले हैं हम लोग। क्यों मोदी वाली हो गई? हाँ, भाई मुसलमान है आप लोग? हमारा भाई है वो। मोदी भाई है? भाई है। कौन भाई है आपका? मोदी। अच्छा, मुसलमानों के भाई हो गए। 9 सालों में मोदी जी ने कुछ किया मुसलमानों के लिए? सब कुछ किया, सब कुछ किया। बहुत फायदा हुआ मोदी के जमाने में। और जो कच्चे थे वो पक्के हो गए हैं मकान। जो सिगड़ी बना रहे थे, लकड़ी में बना रहे थे, वो सिलेंडर में बनाने लगे हैं। अब आंख में धुआं नहीं जाता? नहीं। अब ये कौन किया है? मोदी जी के हैं। किसके लिए किया है? ये पब्लिक के लिए, मुसलमान को हिंदू मुसलमान सबके लिए, सबके लिए एक बराबर। एक बराबर वोट मिले चाहे ना मिले। हाँ, वोट तो मिलेगा, वोट मिलेगा। अब मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। 14 में तो नहीं दिया था? 14 में क्यों नहीं दिए थे? पब्लिक दिए थे। हाँ, कम दिए थे। हाँ, पूरा नहीं दिया। बहुत से लोग नहीं दिए थे, लेकिन अब दिए थे। लेकिन अब देंगे। हाँ, अब तो देंगे और अब देंगे। भरोसा है, अब भरोसा है। इसलिए अब देंगे। जिसके कच्चा उसको पक्का बनवा दिए, जिसके सिलेंडर नहीं उसको सिलेंडर दे दिए। राशन मिल रहा है हर महीने? हाँ, हर महीने। 1000 महीना मिलता है। हाँ, मोदी जी वाला भी, शिवराज जी वाला भी।
हाँ मिल रहा है। हाँ जी पब्लिक को किसके राज में लाभ मिल रहा है? मोदी जी के। बराबर मिल रहा है, हर हिंदू हर मुसलमान को। कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये मुसलमान है इसको फायदा मत दो, एक बार भी ऐसा तो नहीं हुआ? मिल रहा वो बोल सकते, बाकी हमें मिला तो हम तो क्या क्या मिला आपको? हमें निवास वाला फॉर्म, घर का पैसा मिला है। मिल गया? कितना मिला? 2.5 लाख। 2.5 लाख? कोई देता है 2.5 लाख? हाँ? मोदी जी को भाईजान माना या पूरी पार्टी को भाईजान माना? नहीं, मोदी जी को भाईजान माना, अब शिवराज जी को भाईजान माना। हाँ, शिवराज जी को। दोनों नेता अच्छे दोनों नेता बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश का संदेश आपने सुना। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। यहां सबसे पहले उस मुंबई की बात जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है। यहां 3 तलाक कानून को लेकर क्या सोचती है मुस्लिम महिलाएं, सुनिए। क्या मैं पूछूं आपसे, ये बताइए क्या चल रहा मुस्लिम महिलाओं के दिल में? आपके मन में पूछिए। मोदी जी के बारे में कहने के लिए तो मतलब एक सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। अच्छा। मैं जहाँ तक आप भी फैन लग रही है मुझे मोदी मैं जी फैन की। हूँ। क्यों? क्योंकि 9 सालों में जो आज़ादी मैंने फील की है। हाँ। क्योंकि जो ट्रिपल तलाक आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक महिला एक खिलौना बन चुकी थी, एक मुस्लिम महिला खिलौना बन चुकी थी। क्योंकि जब चाहे उसका शौहर उसे छोड़ दे, जब चाहे उसके साथ जो सलूक करे, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। पुलिस स्टेशन जाना है, महिलाओं के महिला मंडल में जाना है, लेकिन कोई डर नहीं था। मर्द अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर समझ रहा था मुसलमानों में। बिल्कुल। ये ताकत किसने दी थी? ये ताकत बस कांग्रेस के जमाने से उनके अंदर जो ताकत भरी हुई है और पहले से उनके अंदर जो थी वो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको अगर रोका है तो आदरणीय मोदी जी ने रोका है। आधी आबादी है वो सिर्फ इसलिए मोदी मोदी कर रही है क्योंकि ट्रिपल तलाक या और भी कोई मसले हैं जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं जो शायद पहले नहीं हुए। हम लोगों को इक्वालिटी फील होने लगा है, एजुकेशन वाइज काफ़ी चीज़ों में मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुआ है। तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो नहीं है, बट ये मोदी जी के आने के बाद हम लोगों ने ये फील किया कि बहुत सिक्योरिटी जैसा लग रहा है। बताया ना मैंने, एक इक्वालिटी वाला फील आ रहा है और इक्वालिटी बहुत मतलब एवरी वुमेन वांट्स एन इक्वालिटी। मोदी जी के साथ ही मतलब मेरे को भी जमता है आजकल जम रहा है। साल से मेरा जमने लगा है। काहे को जमने लगा? क्योंकि मोदी जी जन वो सब देते हैं, 60 साल देते हैं, जनधन योजना देते हैं, बहुत से राशन बांट रहे हैं, सब बहुत कुछ उनसे हमको मिल रहा है। कहाँ मुसलमानों को मिलता होगा? मोदी जी तो हिंदुओं के नेता है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सबका साथ सबका विकास जैसे उन्होंने कहा है। हाँ। वो उन सब लोगों को मिल रहा है। अच्छा, गैस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, जनधन मिला, सब कुछ मिल रहा है, राशन मिला, राशन भी वैक्सीन मिल रहा मिला, है, सब मिल रहा है। और हाँ मिल रहा है और मिलता रहेगा। बता भेदभाव हो रहा है इस देश के मुसलमानों के नहीं, मोदी जी ने भेदभाव को खत्म कर दिया है। हाँ। एकदम अच्छे से मोदी जी चला रहे हैं और 100 साल तक शायद चलता ही रहेगा। अब ऐसा लोगों का कहना है और आहिस्ते आहिस्ते से मुसलमान सब मोदी जी के साथ हो जाएंगे। 9 सालों बाद मुसलमान, मुंबई का महिला मुसलमान क्या फील कर रही है? हम तो बहुत अच्छा सेफ फील कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और हमने तो नया घर भी लिया है प्रधानमंत्री योजना के तहत। हमको वो चीज़ की भी खुशी है। अच्छा वो आपने पूछ लिया। और मोदी जी का शुक्रिया भी बोल दीजिएगा, उन्होंने ये जो हम लोगों को सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मोदी जी तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं ऐसा कहा जाता है, मुसलमानों को कहाँ से घर मिल गया भाई? नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। मैं तो मुस्लिम हूँ और फिर भी घर मिल गया आपको? घर मिला है और उनकी सब्सिडी भी मिली है। अब जानिए महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश की मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो क्या सोचती हैं? अच्छी सोच है कि हम लोग को इंसाफ मिला कि भाई जो 3 तलाक का मसला था उन्होंने हल किया। और जैसा भी कोई भी आदमी था, शादी होती थी घर में बोल के 3 तलाक बोलते थे, अभी वो बंद हो गए। लोगों के अंदर अच्छी सोच है, हम उनके बारे में अच्छी सोचते हैं कि हमारे मुस्लिम लोगों को इतने साल कोई नेता ने हम लोग को न्याय नहीं दिया, उन्होंने इंसाफ दिया ताकि जो कोर्ट कचहरी में जो लेडीज जाते थे तो अभी वो बंद भी हो गए। क्या कांग्रेस ने 60 साल तक आप लोगों को ये बताया कि बीजेपी आएगी तो ऐसा होगा, मोदी आए होंगे ऐसा होगा? क्या बताया था? वही नुकसान होगा, तुम्हारे ऐसे हाल होंगे, वैसे हाल होंगे, मोदी जी तुम्हारे को जिंदगी खराब करेगा, वही बहुत। अच्छा, तो अब क्या फील किया? 2 बार से प्रधानमंत्री है मोदी जी। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मोदी ठीक है, कांग्रेस वाले पूरे गिर गए। मोदी ने हमारे लिए अच्छी सोच, इतनी अच्छी सोच के मोमेडन के लिए बहुत अच्छी सोच कर। तो 9 साल पहले आपको जब बताया जाता था तो आपको लगता था कि कांग्रेस वाले सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना, जब भी हम लोग थोड़े नादान थे उस टाइम समझ नहीं थी कि कांग्रेस क्या करने वाली और क्या नहीं। आप समझ आएगी कि कांग्रेस क्या चीज है और मोदी जी क्या है। अच्छा, तो क्या समझा आपने? अभी अच्छी लगी ना सोच। अच्छा, सब अच्छी सोच लगी। और कांग्रेस को लेकर अब सोच क्या है आपकी? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, 0% पे अभी।
कहा जाता था कि मोदी आ जाएंगे तो कत्लेआम मचा देंगे, दंगा होगा। कितने दंगे हुए 9 साल में? अभी तक तो कोई दंगा नहीं हो गया। जब से आए मोदी जी, जब से थे कांग्रेस वालों ने इतना बताया था कि जब मोदी आएंगे वो पूरे हिंदुत्ववादी है और उसकी वजह से इधर कत्लेआम होगा, कोई मुसलमान नहीं रह पाएगा, यहाँ से हकाला जाएगा। बस जब से मोदी जी आए तो ये कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत इधर सुधार हो गया इस चीज़ों में के लिए। बस उसके लिए मोदी जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं और मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कि मुसलमानों में जो मैसेज किया गया था वो कैसा मैसेज था और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या फील किया? माशाल्लाह से अभी हम लोग को हकीकत मालूम पड़ चुकी है कि बीजेपी से बहुत सारी हमको फायदा है, सहूलत है। लेकिन बीजेपी को तो मुसलमानों की विरोधी पार्टी कही जाती है ना, ये तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों को पसंद नहीं करते। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब से बीजेपी आई है हमको उसकी योजना है, उसका फायदा हुआ है। मुसलमानों को भी फायदा मिल रहा है? जी जी। ये तो हिंदुओं की पार्टी है ना? जी ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग के दिमाग में ऐसे कुछ नहीं है, सब एक ही है हम लोग। आपकी सोच गलत है, हमारी सोच ऐसी है, जो भी योजना आई हमको ये बीजेपी की तरफ से ही मिली। तो अब बताइए, कोई भेदभाव महसूस करते हैं क्या? मुसलमान हैं तो हमको राशन नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो वैक्सीन नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो गैस नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो जनधन योजना का फायदा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी की तरफ से ही मिला है करके। तो मोदी जी की योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है? मिल रहा है। तो मुसलमान पसंद कर रहा है मोदी जी को कि नहीं? पसंद कर रहे हैं हम। हाँ, अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ अच्छे लगते हैं। अच्छा, कैसे लगते हैं आप लोगों को? अच्छे लगते हैं। भाईजान है? जो ट्रिपल तलाक वाला मसला था उसकी चर्चा होती है क्या महिलाओं में? महिलाएं खुश हैं ट्रिपल तलाक खत्म हो जाने से? हाँ, खुश है। आप खुश हैं आप लोग? क्योंकि बुर्के वाली महिलाओं की राय जानना बहुत जरूरी है। तो ये बताइए, खुश है कि नहीं? हाँ है। आप मोदी को भाईजान अपना मानती हैं कि नहीं मानती हैं? मानते ना, क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे ना। हाँ। मानते। मतलब 3 तलाक कानून, कॉमन सिविल कोड की तैयारी और मोदी सरकार की सरकारी योजनाएं महिलाओं के बीच अहम चुनावी फैक्टर साबित हो सकते हैं। देखना यह भी होगा कि इस बार रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने की पहल का असर क्या होगा।